किसी समय की बात है, एक विशाल और हरे भरे साम्राज्य में, जो सूर्यनगर के नाम से जाना जाता था, एक दयालु और बुद्धिमान राजा वीरेंद्र राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से 3 बड़े बेटों को राजा ने अपने साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में प्रशासन सीखने के लिए भेजा था। सबसे छोटा पुत्र यशवंत, जो अभी युवावस्था की दहलीज पर था, अपनी मां के साथ सूर्यनगर के राजमहल में रहता था। यशवंत का मन जिज्ञासु था और वो अपने भाइयों की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। एक दिन यशवंत अपनी मां के पास आया और पूछा, मां, मेरे भाई कहाँ हैं? मैं उन्हें रोज देखना चाहता हूं, पर वे कहीं दिखते नहीं। क्या वे किसी सुदूर यात्रा पर हैं? मां ने पहले तो हल्के से मुस्कुराया, फिर यशवंत की उत्सुकता देखकर बोली, बेटा, तुम्हारे भाई राजा के आदेश पर अलग अलग प्रांतों में शासन सीखने गए हैं। वे वहां अनुभव प्राप्त कर रहे हैं ताकि एक दिन इस साम्राज्य को संभाल सके। ये सुनकर यशवंत का मन व्याकुल हो उठा। उसने कहा, मां, मुझे उनसे मिलना है। मैं अपने भाइयों को देखने जाऊंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। मां ने उसे बहुत समझाया, पर यशवंत की जिद के आगे वो हार गई। अगली सुबह यशवंत अपने प्रिय घोड़े चंद्रप्रकाश पर सवार होकर निकल पड़ा। संयोग की बात, उसी समय उसके तीनों भाई भी अपने अपने प्रांतों से राजमहल लौट रहे थे। एक सुनसान चौराहे पर चारों भाइयों का मिलन हुआ। यशवंत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो अपने भाइयों से लिपट कर मिला और बोला, भैया, अब जब आपसे मिल ही गया हूं, तो मुझे अपने प्रांत दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे शासन करते हैं। बड़े भाइयों ने उसकी मासूम इच्छा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले माँ पिताजी के पास चले, फिर तुझे सब कुछ दिखाएंगे। पर यशवंत जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार भाइयों ने उसकी बात मान ली और चारों साथ साथ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान एक घने जंगल में उन्हें एक प्राचीन सरोवर मिला, जिसके किनारे 4 चमकदार मणियों से सजा एक मंदिर था। इस मंदिर में 4 रहस्यमयी जल कन्याएं रहती थी, जो अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थी। परंतु उनकी एक भयावह परंपरा थी। वे हर राहगीर को अपने अतिथि के रूप में बुलाती, 2 महीने तक उनकी सेवा करती, पर तीसरे महीने की अमावस्या को उन्हें सरोवर की देवी निशा को बलि चढ़ा देती थी। यशवंत उस मंदिर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, भाइयों, ये स्थान कितना सुंदर है, चलो कुछ देर यहां रुके। बड़े भाइयों ने मना किया, हमें जल्दी मां के पास पहुंचना है, ये जगह पहले भी देखी है, चलो अब चले। पर यशवंत की जिद के आगे वे झुक गए। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, चारों जल कन्याएं प्रकट हुई। उनकी मधुर आवाज और सौंदर्य ने राजकुमारों को मोह लिया। कन्याओं ने उन्हें मंदिर में आमंत्रित किया और जैसे ही वे अंदर गए, उनके घोड़े पत्थर में बदल गए। चारों भाइयों को अलग अलग कक्षों में बंद कर दिया गया ताकि वे एक दूसरे से न मिल सके। 2 महीने बीत गए। सबसे बड़े भाई विक्रम को शंका होने लगी। उसने सोचा, ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी, कुछ तो गलत है। उधर यशवंत को भी बेचैनी सताने लगी थी। उसे लग रहा था कि ये मंदिर कोई जाल है। वो रात के सन्नाटे में उस जल कन्या के पास गया, जो सबसे छोटी थी और जिसका नाम था मालिनी। यशवंत ने उससे विनती की, मालिनी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस जाल से निकालो, मेरे भाइयों की जान खतरे में है। मालिनी की आंखों में करुणा उमड़ी। उसने कहा, यशवंत, यदि मैंने तुम्हें छोड़ा तो मेरी बहनें मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। कल अमावस्या है और तुम सबकी बलि दी जाएगी। यशवंत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कोई उपाय तो होगा, मैं अपने भाइयों को खोना नहीं चाहता। मालिनी का हृदय पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर यह जोखिम भरा है। उसने 4 कमल के फूल लिए, उन पर मंत्र पढ़े और यशवंत को देते हुए कहा, इन फूलों को अपने घोड़ों के सिर पर रखो, वे जीवित हो जाएंगे। फिर ये जादुई राख लो, जब मेरी बहनें तुम्हारा पीछा करें तो इसे पीछे फेंकते रहना। अगले दिन जब जल कन्याएं सरोवर की देवी को प्रणाम करने गई, यशवंत ने तुरंत कमल के फूलों को पत्थर बने घोड़ों पर रखा। चमत्कार हुआ और घोड़े जीवित हो उठे। चारों भाई घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर भागे। तभी मंदिर के पास सरोवर से एक भयानक आवाज गूंजी, हा हा हा, तुम भाग रहे हो? देखो इन हड्डियों को, जो यहां आए और कभी नहीं लौटे। सरोवर के किनारे हड्डियां चमक रही थी, मानो हंस रही हों। भाइयों ने सरोवर की देवी से विनती की, देवी, हमें एक बार सूर्य का प्रकाश देखने दो। देवी ने क्रूर हंसी के साथ कहा, देख लो,
ये तुम्हारा अंतिम दृश्य होगा। जैसे ही सरोवर का द्वार खुला, यशवंत ने कमल के फूलों को घोड़ों पर रखा और वे सभी तेजी से भागे। जब जल कन्याएं लौटीं तो उन्होंने देखा कि मंदिर खाली है। उनका क्रोध भड़क उठा और वे मायावी शक्तियों के साथ राजकुमारों का पीछा करने लगी। यशवंत ने मालिनी की बताई राख पीछे फेंकी। राख से कांटों की घनी झाड़ियां उगाई जो कन्याओं के वस्त्रों में उलझ गई, पर वे रुकी नहीं। यशवंत ने फिर राख फेंकी और इस बार आग की लपटें उठीं। कन्याएं उस आग को पार कर गई। अंत में यशवंत ने गलती से राख आगे फेंक दी और एक विशाल नदी प्रकट हो गई। 3 बड़े भाई नदी के इस पार रह गए, पर यशवंत उस पार पहुंच गया। जल कन्याएं नदी पार कर यशवंत तक पहुंच गई। उन्होंने उसे देखते ही क्रोध में चिल्लाया, तूने हमें धोखा दिया, और बिना दया के उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पर मालिनी, जो सबसे छोटी थी, चुपके से पीछे रही। जब उसकी बहनें लौट गई, वो यशवंत के अंगों को समेटने लगी। रात के सन्नाटे में वो अकेली बैठी, आंसुओं के साथ उन टुकड़ों को जोड़ रही थी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवी सरस्वती, जो उस जंगल से गुजर रही थी, मालिनी के आंसुओं को सुनकर रुक गई। उन्होंने मालिनी से पूछा, बेटी, ये क्या हुआ? तुम इतना दुखी क्यों हो? मालिनी ने सारा वृत्तांत बताया। सरस्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम और करुणा व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यशवंत के शरीर को पुनर्जन्म दिया। जैसे ही यशवंत की आंखें खुली, उसने मालिनी को देखा और कहा, तुमने मुझे जीवन दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मालिनी ने कहा, पर मेरी बहनें हमें साथ नहीं रहने देंगी। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम के सामने कोई शक्ति नहीं टिकती। मैं तुम्हें एक दिव्य कमल देती हूं, इसे अपने पास रखो। जब इसे जल में डालोगे, तुम दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाओगे। यशवंत सूर्यनगर लौटा। उसने अपने भाइयों को सारी कहानी सुनाई। भाइयों ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर यशवंत की आंखों में सच्चाई देखकर वे चकित रह गए। उसने मालिनी को बुलाने के लिए कमल को जल में डाला और मालिनी प्रकट हुई। राजमहल में सबने उसका स्वागत किया, पर मालिनी ने कहा, मैं एक जल कन्या हूं, मेरा स्थान सरोवर में है। यशवंत ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आखिरकार सरस्वती की कृपा से मालिनी को मानव रूप में भूलोक में रहने की अनुमति मिली। यशवंत और मालिनी का विवाह धूमधाम से हुआ। सूर्यनगर में प्रेम और करुणा की कहानी गूंजने लगी। यशवंत ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य को और समृद्ध किया, और मालिनी ने अपनी करुणा से सभी के दिल जीत लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग और समर्पण से भरा हो।